और यू ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो आपके मोबाइल के नेम हैं चैट बॉक्स में अपने नेम से शो करें वो प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 8 मजमून इस्लामियात के टॉपिक बाब सोम सीरत तैयबा, सबक का नाम हुस्ने माशरत प्लस इखलास व तकवा को हम डिस्कस करेंगे। अहम नुकात, हुस्ने माशरत के मायने क्या है, हुस्ने माशरत की अहमियत क्या है, इस्लाम की रोशनी में हुस्ने माशरत, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मिसाल। सेकंड चैप्टर इखलास व तकवा के मायने क्या है, तकवा की हकीकत क्या है, तकवा का मायार क्या है, कुरान की रोशनी में तकवा की फजीलत क्या है। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज 26, हुस्ने माशरत, पेज 26, हुस्ने माशरत। जैसे कि टॉपिक से ही शो हो रहा है, हुस्ने माशरत के मायने, मुआशरे से हमारा हुस्ने सलूक, हमारा बिहेवियर, हमारा इखलाक कैसा है। इंसान जिस मुआशरे में रहता है वहाँ के लोगों से इसका ताल्लुक कायम हो जाता है। इस ताल्लुक को अच्छे तरीके से अंजाम देना हुस्ने माशरत कहलाता है। क्या है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उस सोसाइटी के रहने वाले लोगों से जब हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है तो, और हम अपने ताल्लुकात अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं तो क्या है, वो हुस्ने माशरत कहलाता है। इस ताल्लुक में ना सिर्फ हमारे वालिदैन, रिश्तेदार और दोस्त शामिल हैं, बल्कि इसमें मोहल्ला, वतन, कौम के लोग, हत्ता के हैवानात और नबातात भी शामिल हैं। इंसान तो क्या, इसमें जानवर, पौधे वगैरह सब कुछ, परिंद चिरिंद वगैरह भी शामिल हैं। चुनाचे हुस्ने माशरत ये है कि अपने पूरे माहौल और इसके तमाम अफराद के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, इनके साथ नेक सलूक किया जाए, बड़ों का अदब किया जाए, छोटों पर शफकत की जाए, हर इंसान का एहतराम किया जाए, हर शख्स को इसका हक दिया जाए और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। हुस्ने माशरत की ताकीद, हुस्ने माशरत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत और अजमत की बुनियाद अच्छे इखलास और नेक किरदार को करार दिया है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्ने खुल्क के बारे में पूछा गया, अच्छे इखलाक के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये आयत तिलावत फरमाई, सूरतुल अहराफ की आयत 199, खुज़िल अफ़वा वअमर बिल उर्फ़ी व अख़रिज अनिल जाहिलीन, माफ कर देने की रोश इख्तियार करो और नेकी का हुक्म दो और जाहिलों की बातों की तरफ ध्यान ना दो। यानी अगर कोई ज्यादती कर रहा है तो सब्र से काम लो, जिस तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशाते दीन के वक्त सब्र से काम लिया। नेकी का हुक्म दो, सच बात, सीधी बात फैलाओ और जाहिलों की बातों, जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, जो मुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहे इसके साथ ताल्लुक जोड़ो, जो मुझे महरूम करे इसको अता करो और जो मुझ पर ज्यादती करे इसे माफ कर दो। कौन सी 3 बातें इसमें यहाँ हुई कि जो ताल्लुक तोड़ना चाहे उसके साथ ताल्लुक जोड़ो, जो मुझे किसी नेमत से महरूम करता है तो उसको अता करो और जो मुझ पर ज्यादती करता है, जुल्म करता है तो उसे माफ कर दो। यही हुस्ने माशरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को आम करने की भी ताकीद फरमाई। एक दुआ है हमारे पास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या है इसके मायने? अल्लाह पर तुम पर अल्लाह की
पहनते हो, कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 10। एक छोटे से वर्ड्स पर हमें 10 नेकियों का सवाब मिलना है। उसकी ताकीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई तुम्हारे में जानने वाला है या नहीं जानने वाला, उसको सलाम करो, सलाम को आम करो। उसने माशरत के मुख्तलिफ पहलू, उसने माशरत के सिलसिले में इस्लाम ने हिदायत फरमाई है कि वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्गों का एहतराम किया जाए, दोस्तों के साथ मोहब्बत और मुरव्वत से पेश आया जाए, शफकत से पेश आया जाए, छोटों पर शफकत की जाए, कानून का एहतराम किया जाए। जो हमारे हकूक़ की बात हैं वो यहाँ डिस्कस हो रही हैं कि हमें किस तरह असातिज़ा का, बुजुर्गों का एहतराम करना है, दोस्तों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, छोटों के साथ कैसा, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हमें शहर में कैसे रहना है, पड़ोसियों का कैसे ख्याल रखना है, मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करनी है, मजलिस के आदाब क्या हैं, ख़वातीन का एहतराम क्या है। इन्हीं मदद की ज़रूरत हो तो इससे ग्रेज ना किया जाए, रुका ना जाए। अल्लाह की मखलूक को, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह की किसी मखलूक को अजियत ना दी जाए। अपनी ज़बान और हाथ के शर से दूसरों को महफूज रखा जाए। एक थप्पड़ लगाते हैं ना, उसको भूल जाते हैं, लेकिन ज़बान के जो कलमात ऐसे होते हैं वो इंसान के दिल पर असर करते हैं, डिसहार्ट कर देते हैं, वो भूलते नहीं हैं। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर? अपनी ज़बान और हाथ के शर से दूसरों को महफूज रखो। एक तो हाथ को भी कंट्रोल में रखा जाए, दूसरा हम जो बात कर रहे हो, किसी को टीज कर रहे हो, किसी को तंज कर रहे हैं, तो हमें अपने वर्ड्स पर काबू रखना है, ख्याल रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, आगे कर इसका क्या असर होगा। बाहया बावकार जिंदगी गुजारी जाए। इस्लाम ने हमें ये भी हुक्म दिया है कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों की इमदाद, मुसलमान भाइयों की मदद, खैर ख्वाही और गमगुसारी करें। त्योहारों और तकरीबात, शादी, ब्याह, वफात और जनाजे के मौका पर दूसरों के आराम का ख्याल रखा जाए। क्या है, हमें सोसाइटी में क्या ख्याल रखना है? कोई भी तकरीबात है, गमी है, खुशी है, हम मुसलमानों को एक दूसरों की ज़रूरियात का, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखना है और मुतल्लिका लोगों के साथ तामुन करें, अपने साथ वाले लोगों के साथ तामुन करना चाहिए। किसी का मजाक ना उड़ाएं, चिढ़ाने के लिए नाम ना बिगाड़ें, इल्ज़ाम तराशी और तंज से ग्रेज करें, किसी पर झूठा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, तंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी मुसीबत में है, कोई वैसे माजूर वगैरह है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई बात ऐसी उसको हमने नहीं कहनी जो उसके लिए तंज बने और उसको बुरा महसूस हो, किसी की चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। इस्लाम ने हमें ये भी सिखाया है कि छींक या जमाई आए तो बाएं हाथ की पुष्ट मुंह पर रख लें। देखिए छोटी सी बात कि छींक आ रही होती है, जमाई आ रही होती है, हमें कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन क्या इस्लाम ने सिखाया कि हमें बाएं हाथ की पुष्ट को मुंह पर रखना है। क्यों? क्योंकि जो सामने बैठा है उसे कुछ ना हो, कोई शख्स आपके साथ भलाई करे या कुछ दे तो इसका शुक्रिया लाजमी अदा करें, किसी की चीज इसकी इजाजत के बगैर ना लें। हुस्न माशरत के सिलसिले में मुदज्जल अमूर का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये हमारे आज के दौर की माशरती ज़रूरियात में बहुत अहमियत के हामिल है। यानी जो काम भी हैं हमारी सोसाइटी में, हमें सबका ख्याल रखना है, माहौल की आलूदगी से ग्रेज करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखें, माहौल को आलूदगी से बचाया जाए, घर और कमरे को साफ रखा जाए, गंदी और नाकारा चीज़ें बाहर ना फेंकी जाएं, ऊंची आवाज में रेडियो या टीवी चलाकर इर्द गिर्द के लोगों के आराम में मुखल ना हो, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। गलियों में और सड़कों पर खेल से इज्तनाब करें, इससे राहगीरों को तकलीफ होती है, राह से गुजरने वालों को तकलीफ होती है। अक्सर आप लोग देखते हैं गली में या मोहल्ले में रोड पर बॉयज खेल रहे होते हैं, तो क्या होता है, तेज बाइक आती है, पता भी नहीं चलता कहाँ जा रही कहाँ आ रही, अचानक से बच्चे आगे आ जाते हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है, घरों को नुकसान पहुंचता है और बाद औकात किसी को चोट भी लग जाती है। यहाँ तक हो सके इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाकर रखना चाहिए, दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। जो पौधे लगे हुए हैं इनकी हिफाजत, आबयारी का ख्याल रखना है, इनकी हिफाजत और इनको पानी गोदी वगैरह की इनका ख्याल रखना है। गैर मुल्कियों का एहतराम करें, जो हमारे
नॉन मुस्लिम हैं या नॉन कंट्री लोग हैं, उनका भी हमें उनके एहतराम का भी ख्याल रखना है। इनको किसी मदद या रहनुमाई की ज़रूरत हो तो फराहम करें। बसों वैगनों और में सफ़र के वक्त माजूरों, बीमारों, बुजुर्गों और औरतों को बैठने की जगह दें। एहतराम में आ रहा है ना हुकूक लिबाद में, कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं, माजूर लोग हैं, हम बैठे हैं, वो खड़े हैं, तकलीफ में खड़े हैं ना, वो बीमार हैं, वो भी तकलीफ में हैं, बुजुर्ग लोग हैं तो वो मुश्किल से खड़े हैं, या औरतें हैं, हमें रिस्पेक्ट में उन्हें जगह देनी चाहिए। अगर आप सड़क पर पैदल या सवार होकर जा रहे हो तो ट्रैफिक के कवानीन और इशारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत यहाँ पढ़ते हैं हम। उसवे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वालों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तंग किया, कितनी अजीयतें दी। देखें अब यहाँ हुस्न माशरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बता रही कि जब आपने इस्लाम की अशात का काम स्टार्ट किया तो मक्का वाला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ तरह तरह के बुरे सलूक करने स्टार्ट किए, तो कितनी अजीयतें दी, आपको शहर बदल किया। मगर जब मक्का में कहत पड़ा, जब खुराक का कहत पड़ा और इनका नुमाइंदा मदीने आया, इनका एक जो शख्स था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम रसा के तौर पर आया कि मक्का के लोग भूख से मर रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की। अब देखें ना, जो शख्स जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने प्यारे शहर से निकाल रहे हैं, उनकी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हुस्ने माशरत हमें सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशफियाँ दी, इनके लिए गले का इंतजाम किया, खुराक का इंतजाम किया और कहत से निजात की दुआ भी फरमाई। और क्या चाहिए था उन्हें कि उनको अशफियाँ दी, उनके खाने पीने का इंतजाम भी करवाया, उन्हें दुआ भी दी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी इनसे कोई तल्ख बात ना की। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि मुझसे कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में बात ना की। एक मरतबा क्या हुआ, मैंने किसी काम से मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, बाहर जाकर खेलने लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आकर देखते हैं, शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो डर जाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैं खौफ से डरने लगा कि आप मुझे डांटेंगे या मारेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, चलो बेटा अब ये काम कर आओ, तो मैं खुशी से भाग गया, वो काम कर आया। इस सबक में हमारे लिए ये पैगाम है कि हम अपने घर, पड़ोस, मस्जिद, मोहल्ले, स्कूल और माहौल को साफ रखें और अपने ताल्लुकदारों के साथ, रिश्ते रखने वालों के साथ अच्छे इखलास से पेश आएं, इनकी खिदमत करें, मुआशरे के मुफीद, हमदर्द, कानून का एहतराम करने वाले, वक्त के पाबंद और बुजुर्गों का एहतराम करने वाले शहरी बन जाएं, अच्छे शहरी बन जाएं। अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में जो हमारे पास इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, परिंद हैं, नबातात हैं, जो कुछ भी है, हमें सबकी हिफाजत करनी है, सबका ख्याल रखना है, सबके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हुस्ने माशरत हमें यही सिखाता है। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? किसी वर्ड्स या लाइन की समझ ना आई हो? ओके, पेज 28 पर आपकी इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है और खाली जगह है, आप इसको फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज 29 पर टॉपिक है आपके पास इखलासो तकवा। पेज 29 इखलासो तकवा। क्या है इखलासो तकवा? इसका इखलास का मफहूम हम पहले पढ़ेंगे। इखलास के लिए हम खुलूसे नियत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लफ्जी मायने हैं खालिस करना, प्योर चीज। खालिस का लफ्ज किसी ऐसी चीज के मुतालिक बोला जाता है जो मिलावट से पाक हो, यानी किसी भी चीज उसमें, कोई भी चीज उसमें शामिल ना हो। इंसानी ताल्लुकात में इखलास ऐसी सिफ्त का नाम है जिसके तहत इंसान कोई काम खालिस्तन किसी एक फर्द या किसी एक मकसद के लिए सरअंजाम देता है,
और इससे कोई नुमाइश, कोई ज़ाती गर्ज या कोई ज़ाती मफाद मकसूद नहीं होता। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हमारे पास तो एक छोटा सा लालच होता है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देगा, हमें बख्श देगा। ऐसे ही हमें जब हमारे गुनाह कम होंगे, नेक अमाल ज़्यादा होंगे, अल्लाह ताला हमें बख्श देगा और हमें जन्नत देगा। लेकिन इखलास और तकवा क्या सिखाता है कि हमें उस जन्नत का भी लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह को राजी करने का मकसद पूरा होना चाहिए। इसी तरह दीन में इखलास का भी यही मतलब है कि एक आदमी जो काम करे वो खालिस्तन अल्लाह की रजा, इसकी खुशनुदी के लिए करे, इससे कोई जाती मफाद या गर्ज वाबस्ता ना हो। जो आदमी इखलास से काम करे उसे मुखलिस कहते हैं। जो शख्स बगैर किसी लालच के काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुखलिस कहते हैं। तकवा का मफहूम क्या है? तकवा के मायने है डरना, बचना, परहेजगारी। शरीयत में इसका मफहूम यह है कि इंसान के दिल में इस बात का एहसास और खौफ हो जाए कि अल्लाह मेरी बात को देख रहा है, जिसके मुताबिक हिसाब किताब के बाद मुझे इनाम या सजा दी जाएगी। इस खौफ और एहसास के तहत वो नेक और परहेजगारी की रोश इख्तियार करता है और अपने आप को आखिरत के बुरे अंजाम से बचा ले जाए। अब दोनों इखलास और तकवा का मफहूम इकट्ठा उन्होंने बयान किया है। जब इखलास और तकवा को मिलाकर बोला जाए तो इसका मफहूम ये होगा कि इंसान नेकी और परहेजगारी बेलौस होकर बहुत ज्यादा हद तक और इस गर्ज से इख्तियार करे कि अल्लाह इससे राजी हो जाए और वो बुरे अंजाम से बच जाए। और ये नेकी वो किसी मफाद या दिखावे या नेक नामी के लिए ना कर रहा हो। मुख्तसर इसे हम नेक नीति भी कह सकते हैं। फर्ज करें हम नमाज पढ़ते हैं खालिस अल्लाह की रजा के लिए, हम उसमें दिखावा नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी कबूल भी होती है। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, किसी की माली मदद कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए, वो हमारे अमाल भी ज़ाया जाएंगे। इखलास और तकवा हमें क्या सिखाता है कि जो नेक काम हम कर रहे हैं हमारी नीयत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। तकवा की हकीकत, तकवा एक दिली कैफियत है, यानी जब हम नेक काम करते हैं हमारे दिल को सुकून मिलता है। जब हम अल्लाह से डरते हुए बदी से बचकर नेक काम कर रहे होते हैं हमारे दिल की कैफियत ऐसी होती है कि हम पुरसुकून होते हैं। उसे तकवा की दिली कैफियत कहा जाता है। एक रवैया है और एक तर्ज़े हयात है, हमारी जिंदगी का एक तरीका है। जब इंसान में ये कैफियत या रवैया पैदा हो जाए वो किसी काम में अल्लाह और इसकी नाफरमानी नहीं करेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तकवा यहाँ होता है। डर और खौफ कहाँ होता है? दिल में होता है। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा से तकवा की हकीकत दरियाफ्त की। हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका किसी ऐसे रास्ते से भी गुजर हुआ जिसमें हर तरफ खारदार झाड़ियां हों? बहुत ही प्यारी मिसाल कि एक डर कैसा होता है, एक खौफ कैसा होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हाँ, जब मैं अपने बाप के साथ ऊंट चराया करता था तो ऐसे रास्तों से गुजरा करता था। हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप वो रास्ता किस तरह तय करते थे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैं अपने कपड़े समेट लिया करता था, एक तरफ अपना दामन कांटों से बचाने की कोशिश करता और दूसरी तरफ कांटों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता। एक बहुत प्यारी मिसाल और बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखता। हमारी जिंदगी की मिसाल हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, यही तकवा है कि एक तरफ हमें गुनाहों से बचना है, दूसरी तरफ हमें हर कदम पर नेकी को इख्तियार करते हुए अल्लाह को राजी करना है। कुरान करीम ने इंसान के तमाम आमाल और इबादत का मकसद इसी तकवा को करार दिया, क्योंकि जब इंसान के अंदर तकवा की सिफ्त, डर की सिफ्त पैदा हो जाए तो इसके लिए बुराई से बचना और भलाई इख्तियार करना आसान हो जाता है। जब इंसान के अंदर किसी बात का खौफ पैदा हो जाता है तो उस गुनाह की तरफ नहीं जाता, वो खुद ब खुद नेकी के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देता है। तकवा मायारे फजीलत, इस्लाम ने इंसानी फजीलत का मायार तकवा को करार दिया। हिज्जतुल विदा में भी ये प्यारी बात है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर
کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ وہی بات یہاں پر قرآن مجید میں بھی آئی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور فرمایا تقویٰ کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت سے اختیار کرو، اپنی پوری طاقت لگاؤ، ڈر اور خوف میں نیک کام کی طرف اپنی پوری طاقت لگاؤ اور گناہوں سے بچو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کیا فرمایا؟ اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو سب مسلمانوں، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی کافی ہو کر راستے سے بھٹک نہ جانا، مسلمانوں کی روش اختیار کیے ہوئے مرنا۔ ان آیات سے تقویٰ کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا، اس کی قدر و قیمت کا تعین اس کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا جائے گا، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں دکھاوا نہیں ہے تو وہ ہمارا مقبول ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا، خاصہ میرے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی تو اس نے شرک کیا، اللہ کو تو نہ دکھایا، اس نے بندوں کو دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلا ایک شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ تو بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اس نے اپنے اعمال ضائع کر دیے، اس نے اللہ کو تو نہ دکھائے، لوگوں کو دکھائے۔ بلندی ہے اخلاق و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، سیڑھیوں کے سٹیپ کا آخری زینہ ہے، آخری سٹیپ ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں تو صرف نیت ہماری صاف ہو، ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں، غصے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یس اسٹوڈینٹس، اینی کنفیوژن؟ کلیئر؟ اوکے، ناظرہ القرآن کی سورۃ الفجر کی ویسے تو آیات کمپلیٹ ہو چکی تھی بٹ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، تھوڑی سی لمبی سورت ہے، آیات 1 تا 15 اگین آپ لوگ لرن کریں گے، میں تلاوت کر دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو لرن کیجئے گا، اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ 15 آیات آپ لوگ لرن کریں گے، اوکے؟ اسٹوڈینٹس، ہوم ورک میں آپ کے پاس سبق حسن معاشرت اور اخلاص و تقویٰ کے مشقی سوالات پلس سورۃ الفجر کی آیات 1 تا 15 لرن کرنے کے لیے ہے، اوکے؟ سبق حسن معاشرت اور اخلاص و تقویٰ کے مشقی سوالات پلس سورۃ الفجر کی آیات 1 تا 15 یاد کرنی ہے۔ جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے اسٹوڈینٹس؟
टेल मी प्लीज, हुस्ने माशरत प्लस इखलास व तकवा, क्या मायने है हुस्ने माशरत का? सोसाइटी के साथ हमारा अच्छा सलूक, उसमें इंसान है, जानवर है, चरिंद है, परिंद है, नबातात हैं, सब कुछ शामिल है। उनके साथ हमारा इखलास, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इखलास और तकवा की, हुस्ने माशरत की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी अहमियत के बारे में क्या फरमाया कि माफ कर देने की रोश इख्तियार करो और नेकी का हुक्म दो और जाहिलों की तरह बिहेवियर ना रखो, यानी जाहिलों की बातों की तरफ ध्यान ना दो। इस्लाम की रोशनी में हुस्ने माशरत के इस्लाम हमें वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों के साथ इवन के अच्छा शहरी बनने की भी तलकीन करता है। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कि किस तरह मक्का वालों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिहेवियर था, उसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया, फिर भी जब मदद के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहत के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धक्के मारकर भगा सकते थे, बट नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माली मदद भी की, उनको दुआ भी दी। इखलास और तकवा के मायने क्या है? इखलास और तकवा के मायने डरना या बचना। इसके मफहूम में नेकी और परहेजगारी आती है। किसके लिए? किससे डरना? अल्लाह की जात से। इखलास और तकवा की हकीकत क्या है कि एक ये दिली कैफियत है, एक हमारा तर्ज हयात है। जब हमें नेक अमल करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो एक बेचैनी सी फील होती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अमल है कि जब हम नेक अमल कर रहे हो हमारी दिल पुरसुकून होता है। तकवा का मायार क्या पढ़ा हमने कि मैंने आपको खुतबा हिज्जतुल विदा की एक बताई, उसमें एक पॉइंट बताया कि किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह के नजदीक तकवा का मायार परहेजगारी है या डरना है। कुरान की रोशनी में तकवा की फजीलत कि अल्लाह ताला से डरो और जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना है तो मुसलमान ही मरना। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे, प्लीज मार्क